हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहन। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि हमारा यह देश भारत एक बहुत बड़ा समस्या से जूझ रहा है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चाइना से फैली एक वायरस जिसका नाम है कोरोना ऐसा कर दिया हमारे देश के सभी नागरिकों पर कि किसी को कुछ करने लायक नहीं रहने दिया। तो इसी से संबंधित कुछ वीडियो बना रहे हैं जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे वो वीडियो कोई देख रहे हों। अगर बढ़िया से देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अगर देखते हैं तो सभी के लिए ये वीडियो कार्यरत होंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर आप ये 15 से 20 मिनट का वीडियो जाएगा, अगर आप तहे दिल से बढ़िया से मन लगा के देखते हैं तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो मैंने बनाने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं क्योंकि ये वीडियो जो है डॉक्टरों से संबंधित है। मैंने कुछ डॉक्टरों जो कोविड से लड़ने के लिए मतलब हम लोगों को बीच में रहते हैं, सलाह देते हैं क्या करना होता है। आप जब कोविड पेशेंट हों तो आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जांच कराना है, क्या टेस्ट कराना है, हर एक चीज़ के बारे में मैं उनसे जानकारी लिया और किस परिस्थिति में कैसा मेडिसिन खाना है जिससे कि हम घर में ही क्वारंटाइन होके सुरक्षित रहें। क्या समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो उसी के आधारित मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ टैबलेट्स के नाम लिए हैं, कुछ जांच के नाम से लिए हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण जो मैं बताने वाला हूं, अगर ऐसा कुछ सिस्टम आपके फैमिली मेम्बर्स में देखने को मिले तो क्या है कि जो मैं बताने वाला हूं इस नियम पे आप घर में ही क्वारंटीन होकर 90% सही हो सकते हैं। 100% तो नहीं बता सकते, फिर डॉक्टर वॉक्टर क्यों बने हैं। तो 90% कार्यरत है जो कि सब लोगों कर भी रहे हैं डॉक्टरों की सलाह पर। और वही डॉक्टरों की सलाह पर ये वीडियो को मैंने अच्छे से परचेज उनसे करके मैं इस वीडियो के पहले बहुत मेहनत करके आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। तो जैसे कि अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसा मौसम का दौर चल रहा है, पता नहीं क्यों। पहले होता था क्या कि मौसम जैसे ही क्लाइमेट चेंज होते थे, जैसे कि गर्मी से बरसात आया या फिर बरसात से ठंडा आया, जब भी क्लाइमेट अगर चेंज होता था, अगर सीज़न चेंज होता था, तब क्या होता था कि आदमी लोग को बुखार, सर्दी, खांसी ये सब होते थे। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर एक घर में मात्र 1-2 ही ठीक हैं, बाकी पूरे परिवार जो हैं बुखार, सर दर्द यानी उल्टियाँ जैसे बीमारी और चलने में थकान, हर एक चीज़ मतलब अजीब अजीब तरीक़ा से मतलब उस पर किसी के ना किसी पे हावी हो रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कुछ तो है। मैं कोविड फिर भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक कभी तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज क्यों हो रहा है सवाल उठता है। हमेशा तो होता था कि जब भी मौसम चेंज हो रहा है, चलो बरसात से अब गर्मी से बरसात में जा रहे हैं या बरसात से ठंड में जा रहे हैं, तब हमें कुछ दिक्कतें होती थी। लेकिन आज क्या है कि आज कुछ भी नहीं, सीज़न चेंज है। सीज़न चेंज हो गया है 1-2 मंथ पहले। आज चैत से बैसाख आ गया। इस समय में कोई बीमार नहीं होता था। इस समय मात्र ताड़ी पी के एकदम टल्ली रहते थे लोग। लेकिन आज कोई भी मतलब ताड़ी वाड़ी से दूर रह रहे हैं, सब लोग बीमार हैं। मेरे ही घर की, मैं अपने ही घर की बात कर रहा हूँ। एक मैं ही हूँ जो ठीक है। आप लोगों की दुआ हो चाहे जो भी हो, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। और मेरे परिवार में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो बहन हो, माँ हो, मम्मी हो, पापा भी ठीक हैं, और जो भी भाई हो, बहन हो, सब बीमार हैं। सबको, किसी को बुखार है, बहन का सर दर्द है, तो मम्मी का मतलब थकान, मतलब हर एक चीज़ से समस्या से जूझ रहे हैं। तो जैसे कि इसी वीडियो के लिए अगर ऐसा कुछ सिस्टम्स दिखे, कोरोना का कुछ सिस्टम्स को मैं बताऊंगा, उस बात पर ध्यान कीजिएगा कि क्या आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या कीजिएगा। तो आप घर में रहते ही 80 से 90% कार्यरत घर में ही क्वारंटीन होकर इलाज कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर पहला टैबलेट्स का नाम लिखे होंगे इधर पैरासीटामोल,
पैरासीटामोल, अरे नहीं लिखे, अच्छा कोई बात नहीं, जनरली मेडिसिन है इसलिए मैंने लिखा नहीं, सब जानते होंगे पैरासीटामोल के बारे में। तो देखिए पैरासीटामोल कब लिया जाता है, अगर आपको क्या हो कि कहीं घूमते फिरते आप आएँ, जैसे ही आप घर आएँ तो ये जो है बुखार जो हावी हो रहा है ना, ये शाम के टाइम में हावी हो रहा है। दिन भर आप इधर उधर घूम लिए और शाम में आप घर में आके बैठते हैं या खा पी के आराम से सोते हैं, तब पता चलता है कि हमें फीवर आ रहा है, ठंड लग रहा है, जाड़ा लग रहा है, बुखार लग रहा है, तब जाके पता चलता है। तो इस परिस्थिति में अगर आपको बुखार आए, ठंड लगने लगे, इस समस्या या कफ आने लगे, खांसी होने लगे, छींक आने लगे, सीना में दर्द हो, सर दर्द दे, तो ये सब लक्षण जो हैं ये कोरोना का ही लक्षण है। लेकिन आज तो इतना हम लोग डर गए हैं कि किसी को बुखार भी हो रहा है तो उससे हम लोग घृणा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अच्छी भी बात है, अगर किसी को बुखार भी हो तो उससे आप दूरियां बनाएं। हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, कुछ दिक्कतें आ रही होगी उसके सामने, आप अगर नहीं आप उसके साथ मतलब करीब जा रहे हैं और उसमें रियल में वो कोरोना हुआ है उसको, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बहुत बेहतरीन है, अगर किसी को फीवर भी हो रहा है, चाहे वो कोरोना हो या ना हो, उससे दूरियां बनाएं। आपके लिए लाभदायक होगा और आपके फैमिली के लिए भी लाभदायक होगा। जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सिस्टम्स दिखते हैं जैसे कि पूरा कस के फीवर आ गया शाम में, तो जनरली लोग तो क्या करेंगे, जैसे ही फीवर आएगा तो आप लोग करेंगे क्या कि चलो रे भाई एगो पैरासीटामोल ला 500 mg मैं खा लूँगा। पैरासीटामोल आप खा लिए, खाने के बाद आपका बुखार अगर कम जाता है, आपका फीवर अगर कम जाता है तो अच्छी बात है। कम हो जाने के बाद अगर फिर क्या होता है, वो रिपीटेशन हो रहा है, बुखार कम गया, एक टैबलेट लिए कम गया, फिर आ रहा है, फिर खाएं टैबलेट, फिर आ रहा है, फिर 4-5 घंटा होता है, फिर फीवर आ रहा है, तो ऐसे में कोरोना के लक्षण दिखते हैं। तो इस परिस्थिति में आप क्या करें, टैबलेट्स तो लें, ज़रूर टैबलेट्स लें। क्या है, तो इसमें क्या करें, आप जब भी आपको फीवर लगे तो आप पैरासीटामोल लें, पैरासीटामोल 500 mg, उसको आप खाएं, खाना खाने के बाद ही खाएंगे। और जब वो फीवर आपको रहे, ऐसे नहीं कि फीवर ख़त्म हो जाए उसके बाद भी पैरासीटामोल आप ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। अगर आपको फीवर रहे तभी पैरासीटामोल लें अथवा पैरासीटामोल नहीं लें। और अगर फीवर आपके दिन में बार बार फीवर आ रहा है, उतर ही नहीं रहा है फीवर, तो एक अंतराल रखें, 4 घंटा, ओनली 4 आवर के अंतराल में ही आप पैरासीटामोल का डोज लें। ऐसा नहीं कि जब फीवर आ रहा है जब ले रहे हैं। दिन भर में आपको 24 घंटे में 4 बार ही पैरासीटामोल डोज का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं। जब बुखार आए जब आप खा नहीं सकते हैं, अगर फीवर आए भी तो आपको वेट करना होगा, मतलब 24 घंटा में 4 बार ही पैरासीटामोल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसी परिस्थिति में आप कोविड हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, पहली बात हो गया, जब आपको बुखार उखार का लक्षण दिखे तो आप इस काम को करेंगे और खुद को आइसोलेट कर लेंगे, खुद को क्वारंटीन हो जाएंगे, किसी एक रूम में कोना में जाके कानी गैया के अलगे बथान वाली बात कर लेंगे। आप कोन में जाके पड़ जाइएगा। आपका हर एक कुछ अलग होना चाहिए, आपका खाने का बर्तन से लेकर नहाने धोने का साबुन, तेल वेल, मालिश, जो भी कुछ है, सारा कपड़ा लत्ता सारा कुछ अलग होना चाहिए। किसी से, आपके फैमिली हैं, आपको फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। आप फैमिली से अगर प्यार करते होंगे तो खुद क्वारंटीन हो जाएंगे, घर में ही आइसोलेट करें, हॉस्पिटल जाने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए, पहला लक्षण के बारे में बताएं, पूरा लक्षण के बारे में बताएंगे और जैसा जैसा आपको फील होता है वैसा वैसा काम करेंगे, वैसा वैसा टैबलेट्स लेंगे, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कि जनरली होता क्या है, फिर गले में खराश आना, बुखार हुआ पहला लक्षण। सेकेंड होता है कि गले में खराश आने, खर करने लगा, खराश आने लगा, लग रहा है कि कुछ बज रहा है, पानी पी रहे हैं तो दर्द जैसा लगता है कभी कभी। अगर वैसा भी कुछ सिचुएशन आपके सामने आता है तो एक क्या होता है, एक आप गरगल ले लें जिसका नाम है बेटाडीन गरगल। बेटाडीन गरगल ये जो होता है गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे आप गलगला करें,
गलगला मतलब होता है क्या, नहीं पानी लेके जैसे नहीं मम्मी बोलती है चलो गर्म करके पानी थोड़ा सा गुड़ 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 सुबह शाम करो, गलाला जिसको बोलते हैं, गड़गड़ बोल रहे हैं गलाला, गलाला करें आप सुबह शाम गलाला करें, सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। गलाला करेंगे सुबह और शाम, सुबह शाम गलाला करेंगे उस परिस्थिति में। और अगर गलाला करने के बाद हमें उम्मीद है कुछ सुधारें आएगी आप में, लेकिन अगर उस परिस्थिति में आपको अगर सूखी खांसी आने लगे, सूखी खांसी के मतलब समझते हैं, सिर्फ आप खांस रहे हैं किसी चीज़ में हाछी हाछी, लेकिन आपको गले से किसी भी तरह से कफ नहीं निकल रहा है। खांसी दो प्रकार की, एक गीली खांसी, एक सूखी खांसी। सूखी खांसी जो सिर्फ आप खाना वाना कुछ सुरसुरी उरसुरी बढ़ जाता है ना, कोई फ़ौरन तोरन ज़्यादा दे दिया, मिर्चा तिरची ज़्यादा दे दिया तो हाछी हाछी मारे लगा पूरा, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में आप मॉनिटर एलसी का एक सूखी खांसी टैबलेट आता है, मॉनिटर एलसी का एक सूखी खांसी टैबलेट आता है जो कि आपको स्क्रीन पे टैबलेट्स दिख रही होगी, उसको आप खाएंगे। उसको खाने का एक समय है, आप खाना खाने से पहले रात में सोने के पहले खाएंगे। बात को समझ रहे हैं? एक ही मॉनिटर एल्स जो है, इस टैबलेट्स को अगर सूखी खांसी आपको दिखने का ये भी लक्षण आप में दिख रहा है तो इस टैबलेट को भी मंगा लेंगे, मॉनिटर एल्स, इस टैबलेट को आप मंगा लेंगे और रात में सोने से पहले ही खाएंगे, मात्र एक टैबलेट खाएंगे। चलिए ये हो गया, बेटाडीन गर्गल हो गया, मॉनिटर एलसी हो गया। अब देखिए, जब आपको सूखी खांसी ना हो, गीली खांसी हो, जब आपको सूखी खांसी ना, सूखी खांसी छोड़ के अगर गीली खांसी हो तो उस सिचुएशन में ब्रोज आइडेक्स सिरप को लेंगे। किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। ब्रोज आइडेक्स सिरप एक सिरप होता है जिसको आपको सुबह और शाम लेना है, सुबह शाम लेंगे। जो भी टैबलेट बता रहा हूँ बहुत ही 100% कार्यरत है मेरे भाई, बढ़िया से समझना, बढ़िया से लिख लेना। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा सिस्टम्स आपके फैमिली मेम्बर्स में दिखते हैं तो ये बहुत कार्यरत हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं सर्च करके, जो नाम मैं बता रहा हूँ वो 100% परम सत्य है। चलिए अब आते हैं, जब आपको गीली खांसी हो तो ब्रोज आइडेक्स सिरप को लेना है, सुबह शाम एक एक ठीपी को लेना है, सुबह शाम एक एक ठीपी को लेना है। ज़्यादा खांसी है तो 1.5 ठीपी करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एज लिमिट है। अगर 12 से 18 साल में के एज में अगर आपको इस सिस्टम को देखने को मिलता है तो उस परिस्थिति में आप एक ठीपी ही दें। वैसे जनरली एक ठीपी ठीक रहता है, लेकिन बड़े हैं, एजेड हैं, अगर 30 प्लस पार कर गए हैं तो एक ठीपी में कुछ सुनवाई होगा, 1.5 ठीपी बिना ले ले नहीं। कहता है पौआ से कुछ प्रभाव पड़ेगा, हो दऊँ ढूरेगा, मारे पड़ेगा पूरा रम उसी तरीके से। चलिए ये हो गया, कई कंडीशन हो गया, 1 2 3। अगर 3 तरीके से आपको लक्षण ऐसा करके दिख रहे हैं तो चौथा लक्षण होता है लूज मोशन भी आ रहा है। लूज मोशन का भी एक आ रहा है केसेज जो आ रही है, लूज मोशन की भी केसेज आ रही है, लूज मोशन का केसेज आ रही है, वोमिटिंग की भी केसेज आ रही है इस परिस्थिति में। तो इस परिस्थिति में जनरली इसका भी टैबलेट्स नहीं, एक घोल है जो कि आप जनरली सब लोग जानते होंगे, ORS इलेक्ट्रिक घोल, ORS इलेक्ट्रिक घोल। चलिए ये वाला आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पानी में 2 चम्मच इलेक्ट्रिक घोल को डाल के आधा गिलास पानी में घोर के बढ़िया से मिला के उसको ले लेंगे, समझ लिए, उसको ले लेंगे। किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दिन भर में 2 टाइम ले लिए वो भी ठीक है, 1 टाइम लिए वो नहीं ठीक है। देखिए ORS का इलेक्ट्रिक घोल आप ले लेंगे। ORS का इलेक्ट्रिक घोल लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके लीवर के अंदर वो जाके थोड़ा सा वो जकड़ को मजबूत करता है। ORS इलेक्ट्रिक घोल, उसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ रहता है, कितना % आयोडीन है, कितना उसमें ग्लूकोज की मात्रा है, हर एक चीज़ का मात्रा होता है ORS घोल में। आयोडीन का भी मात्रा होता है इसमें, आयोडीन का भी मात्रा होता है, शुगर का भी मात्रा होता है। तो देखिए इसमें जब आयोडीन का मात्रा होता है और इसमें शुगर का भी मात्रा होता है तो इससे हम साफ शब्द में एक चीज़ को सोच सकते हैं कि जब शुगर वहाँ चीनी होबे करा है
और निमक उमा होबे करा है तो इलेक्ट्रिक घोलवा तो घरों होममेड भी तो बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, होममेड भी बना सकते हैं आप। 1 चम्मच नमक लें, 1 चम्मच चीनी लें और एक छोटा सा गिलास में उसको बढ़िया से घोल को मिला लें, उसको पी जाएं। ORS इलेक्ट्रिक घोल के जैसा ही वो आपका काम करेगा, होममेड जो बनाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इस चौथे कंडीशन अगर आपके पास आता है तो इसका भी मैं तोड़ बता दिया। अब आते हैं पाँचवा पे आते हैं। देखिए पाँचवा हमारा कहता क्या है, BP, डिप्थीरिया, डिप्रेशन या एनी मेडिसिन। आप अगर पहले से शुगर के पेशेंट हैं, डिप्थीरिया के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो पहले से जाहिर सी बात होगा कि पहले से आप मेडिसिन ले रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पहले से मेडिसिन आप ले रहे होंगे। तो उस परिस्थिति में जब ये सब मेडिसिन का डोज लेने लगें तो ऐसा ना सोचिए कि मैं BP का, डिप्थीरिया का, डिप्रेशन का और एनी मेडिसिन कुछ भी हम ले रहे हैं उसका वो मेडिसिन लेना बंद कर देंगे। जी बिल्कुल नहीं, यहीं से आपकी गलती शुरू हो जाएगी। ये काम आपको एकदम बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर जिस कोविड से आप लड़ रहे हैं, चलिए ये सब तो उसको सुधार लाएगा, लेकिन जिसके लिए आप रियल में पहले से बीमार हैं, जो पहले से आप पर कोई रोग हावी है, वो बरियार हो जाएगा और इस कोविड के संपर्क में एक कस के पकड़ेगा। क्योंकि देखिए शुगर के पेशेंट में, हार्ट के पेशेंट में कोविड जो है बहुत जोर से हावी होता है, उसको धरता है, एकदम कस के दबोच लेता है एकदम। तो दबोचने का मतलब इसलिए होता है कि शुगर के पेशेंट में जिंक की कमी होती है, जिंक की वजह से इंसुलिन की होती है, इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन में जिंक होता है। तो आप ऐसा भोज्य पदार्थ को खाएं जिसमें जिंक हो, जिसमें क्या हो, जिंक हो। जिंक जिसमें भी हो, आप यानी ताज़ा ताज़ा फ्रूट्स खाएं, गरम गरम दूध पिएं, जिसमें भी जिंक का मात्रा आपको थोड़ा बहुत भी दिखता है उस चीज़ को लें। और इस मेडिसिन को, जो पहले से आप मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी चीज़ को, उस मेडिसिन को आप छोड़े नहीं, बशर्ते कंडीशन अप्लाई वन चीज़। जैसे कि आप सोचिएगा, अगर आपको मन में एक ही ख्याल आता होगा, लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होता है? जब अप्लाई होता है जब आप होम्योपैथिक से दवाई खा रहे हैं, उसके बाद आप तुरंत, अगर होम्योपैथिक से सुधार नहीं आता है 1-1.5 मंथ में, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत एंट्री मार देते हैं किसमें, अंग्रेजी दवा में। तो उस परिस्थिति में अगर आप अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो होम्योपैथिक अगर आप खाते हैं तो शरीर रिएक्शन का शिकार बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उस समय में नहीं खाना है, लेकिन हम पहली से अंग्रेजी ठूसिए रहनी है तो इला खाने की दिक्कत है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो किसी चीज़ का पेशेंट हो, पहले से वो मेडिसिन ले रहे हैं तो वो मेडिसिन भी लेंगे और जो बता रहे हैं वो मेडिसिन भी लेंगे, उनके लिए 190% कार्यरत होगा। समझ रहे हैं बात को? छोड़ना नहीं है। जैसे कि एक आता था पहले वाली कोविड में, एक बात होता था, आप सुने होंगे, ये 3 का नाम तो आप नहीं जानते होंगे, फेविफ्लुर, आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर का। तो देखिए एक चीज़ लिखा, लेकिन जानते होंगे कि ब्लड के 3 अवस्था, RBC, WBC और एक प्लेटलेट, जानते होंगे इसके बारे में। तो कहा गया पिछले कोरोना में कि जो भी मतलब कोविड के पेशेंट हैं, वो वीडियो क्वालिटी ठीक है? अच्छा लाइव तो है ही नहीं, फिर किससे पूछ रहे हैं हम। देखो क्या है कि अगर आप जो है, पहले था क्या, पहले वाले कोरोना में, इसके पिछले साल वाले कोरोना में था ये कि अगर आप कोविड से लड़ के जंग जीत चुके हैं तो जंग जीतने के दौरान अगर आप अच्छे से सुरक्षित घर पहुंच गए हैं और कोई मरीज़ और वहां पहुंचा, कोई मरीज और कोविड का पहुंचा, तो उस टाइम में आपको कहा जाता था कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करके दूसरे की जान बचाएं। प्लाज्मा जैसे हो गया, प्लाज्मा हो गया, फेविफ्लुर हो गया, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, ये जो होता था कि आप डोनेट करके पहले वाले पेशेंट को, जो भी पेशेंट अभी ताज़ा आए हैं, उसमें आप इस चीज़ को अपने शेयर करके, प्लाज्मा डोनेट करके, प्लाज्मा एक ब्लड का ग्रुप होता है, उसको आप दे के उसके शरीर में डाल जाता था। तो कोरोना से लड़ने की शक्ति सचमुच कार्यरत 60% 80% तक सही था। लेकिन आज के मामले में ये सब चीज़ क्या है, गलत है।
अगर ऐसा कुछ बताता है कि कोई कोविड का मरीज है जो ठीक हो गया है और नेक्स्ट कोविड का पेशेंट आया है, तो उसमें आपने प्लाज्मा थेरेपी देके चाहेंगे कि आप उसको आप कोविड से बाहर निकाल लेंगे, तो बिल्कुल नहीं, वो ठीक नहीं होगा, एकदम 100% वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि इस बार का कोरोना एक बहुत ही भयानक रूप लेके आया है जो हमारे देश को तबाह करने में लग गया है। हम लोग के पास कुछ कमजोरियां भी है। ये भारत है और भारत में ये बिहार राज्य है, यहाँ जल्दी कुछ सुनते नहीं हैं। पहले नंबर तो पिछले वायरस में सब लोग तो इतना गुमराह किए, सब लोग बोले बुड़बक बनाया जा रहा है, कोरोना नाम ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है, कोरोना के नाम से बुड़बक बना रहा है, सभी को मतलब क्या है कि ऑपरेशन करके क्या किडनी निकाल रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत तरह का अफवाह उड़ा दिया। कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। गांव वाले, शहर वाले तो कुछ मानते भी थे कि चलो भाई है, मतलब कुछ है, कुछ तो कोविड है, इतना भी मतलब कोई बुड़बक नहीं है जो लॉकडाउन लगा देगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन गांव वाला डायरेक्ट एकदम पॉइंटवे के धर लेते थे, खजूरवे के, कि एकदम वहाँ पे कुछ चाल चल रहा है, वहाँ पे मतलब समझ रहे होंगे कि कौन बिरनी के खोता में हाथ डाल रहे हैं। तो देखिए वैसा कुछ समझते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार के कोरोना में उनको भी पता चल गया कि रियलिटी में कोरोना है, रियली में कोरोना है। अगर पहले से ही वो अगर उस चीज़ को मानते कि रियली में पिछले साल कोरोना था, तो आज ये मेरे देश का नौबत नहीं आता। इस बात को आप जान लीजिए। उसने हमेशा ढिलाई किया। यहाँ तक अभी भी किसी भी गांव में जाइए, चाहे मेरे गांव में आइए, चाहे मेरी माँ हो, बहन हो, जो भी हो, कोई भी किसी के फैमिली हो, गांव में आने के बाद ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर लेगा बउआ, 100 रुपया के सैनिटाइजर लेगा, 200 रुपया के 50 रुपया के मास्क लेके घूरेगा। कभी होवे वाला चीज़ है? बस सुबह और शाम सब्जी न जरूरत जुटता है। लेकिन क्या करे, लेकिन सब कुछ जिसके पास तो है वो भी नहीं कर रहा है। जिसके पास ये सब रियलिटी में है, जो इतना सक्षम है, चलो भाई हमको सैनिटाइजर के लिए 100 रुपया नहीं जुटेगा, 10 रुपया का लाइफ बॉय साबुन तो है। लाइफ बॉय साबुन का कितना प्रचार होता है कि एकदम 10 मिनट के तक आपका साबुन स्लो है क्या, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? तो नहीं, लाइफ बॉय स्लो नहीं होता है। तो आप लाइफ बॉय किसी भी साबुन के सिर्फ क्या बोल रहा है कि आप हाथ धोएं, कहीं भी जाएं तो आपको हाथ धोना है। जरूरी नहीं ये करा कि आप सैनिटाइजर से नहा लें, ऐसा कुछ भी नहीं करा है। तो उस परिस्थिति में आप ये काम को कर सकते हैं। अगर उस परिस्थिति में ये काम को किया जाता, जो कोरोना के खिलाफ गाइडलाइंस को जारी किया गया था सरकार के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के दौरान, अगर हम लोग मानते हैं, मैं भी बोलता हूँ, मैं भी, अरे यार हम भी उतना नहीं माने थे यार, हम भी नहीं माने थे, हम भी मतलब उतना मास्क वास्क लगा के घूरते उड़ते नहीं थे। लेकिन आज पता चला, आज जब मेरे परिवार में भी कोविड निकलने लगे, पूरा परिवार, मतलब मेरे एक कोई हैं, वो पूरे परिवार मतलब कोविड पेशेंट हैं, मतलब हस्बैंड, वाइफ, उनकी 2 बच्चे, बच्चियां सभी हैं। तब जाके विश्वास हुआ कि अरे भाई सच में कुछ है, सच में कुछ है। और कुछ मेरे भैया एक हैं जो कि मतलब हॉस्पिटल चलाते हैं, वो भी हमको बताएं कि मनीष ऐसा ऐसा बात है, रियल में कोरोना बहुत ज़्यादा अफवाह क्या है, प्रभाव डाल रहा है, ऐसा ऐसा हॉस्पिटल में देखने को मिला है। तब जाके हमारे अंदर डर कुछ समाया है। ऐसा बात नहीं है, पहले हम आप ही के जैसन थे। लेकिन फिर भी अभी के जो गाइडलाइंस, नियम जारी करते हैं, जो भी कानून बनता है, उस नियम को फॉलो करें। हम लोग 100% कोरोना को हराने में सक्षम होंगे। ये भारत है, इसको कोई हरा ही नहीं पाया, ये कोरोना हरा देगा। चलिए यहाँ के बारे में समझ लिए। चलिए एक आता है, एक HR और CT होता है, ये आपका टेस्ट होता है। HR और CT जो होता है, ये आपका क्या होता है, एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट के दरमियान आपको बताया क्या जाता है, देखिए अब अगले में देखिए, एक होता है HRCT, एक टेस्ट होता है। ये जनरली उस पेशेंट के लिए होता है जो जिसका फेफड़ा में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, पैचेज आ गया हो, फेफड़ा में दागी आ गया हो, मतलब सांस लेने में फूल रहा हो, पिचक रहा हो, फेफड़ा का मतलब कार्य गति जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया हो, तो उस परिस्थिति में आप HRCT ही कराएं। लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही आप स्टेरॉइड का टैबलेट्स लें,
कितना होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस फूल रहा है, या उनको महसूस हो गया कि चलो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे, जाएंगे मेडिकल स्टोर और टायराइड का एक कैलकुलेट लेंगे, टैबलेट्स ले लेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आपको नहीं लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के टायराइड का टैबलेट्स लेना बहुत ही गलत है, आपके फेफड़ों को आगे चल के नुकसान पहुँचा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट नियम, चलिए इतना नियम को अगर आप फॉलो कर लेते हैं और 14 से 15 दिनों तक ये सारे नियम को कंडीशन का अप्लाई करेंगे, 14 से 15 दिनों के अंदर आप RT-PCR टेस्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया हूँ कि RT-PCR जांच क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमने जांच के बारे में बता दिए हैं। तो उसे आप क्या कर लेंगे, RT-PCR जांच को जाके आप 14 से 15 दिन जैसे ही घर में आपका आइसोलेट का टाइम होगा, उसके बाद आप फिर जाके आप शुरू में ही RT-PCR जांच करवा लेंगे और वहाँ से फिर आके आप घर में आइसोलेट हो जाएंगे। उसके बाद अंत में जब 14 से 15 दिन आपको बीते और कुछ ऐसा लगने लगे कि अब मेरे अंदर वैसा कुछ नहीं है, तो फिर जाके आप परिवार से दूर होकर RT-PCR जाँच करवाएँ। उसके बाद अगर कुछ कोविड अगर पॉजिटिव आते हैं तो ठीक है, अगर निगेटिव आते हैं पॉजिटिव आते हैं तो गलत है, अगर निगेटिव आते हैं तो फिर आइसोलेट हो जाए, समझे, घर में ही आइसोलेट हो गए। क्योंकि आधा बीमारी हमारा हॉस्पिटल में जाने के बाद आजकल हो रहा है। पहला बात है भाई कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आधा मरीज उसके अनुसार उसका एंटीबॉडीज बन जाता है और उसके अधीन हो जा रहा है। आज आप दिन रात न्यूज़ देखिए, फलाना जगह पर ऑक्सीजन की कमी से 25 गो का मौत, फलाना जगह फलाना के कमी से 10 गो का मौत। सुनते सुनते आपका फेफड़ा कम काम करने लगेगा। मेरे साथ हुआ ऐसा आज इसीलिए हम क्या हुआ कि न्यूज़ देखने के लिए बंद कर दिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जैसे कि आज आपको भी पता होगा, आज हम लोग के एक अच्छे बोलें पत्रकार थे, चीफ एंड एडिटर रोहित सरदाना, जो दंगल करवाते थे, राजनीतिक अखाड़ा 1 घंटे का उनका रहता था, 5 से 6, अच्छा रहता था। अफसोस की बात वो भी नहीं रह पाए उस कोविड को, ये कोविड जो है उनको भी नहीं छोड़ पाया। तो हम लोग कौन खेत के मूली हैं, हम लोग तो इन्हें से मारेगा इन्हें दहा जाएंगे। तो इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कुछ ऐसा सिस्टम्स दिखता है तो जो हमने बताया है इस नियम को फॉलो करेंगे। और एक जांच के बारे में बोलें कि देखिए पहले जांच के बारे में बोल रहे हैं। सबसे पहले 2 आपको यंत्र को लाना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसलिए हम फर्स्ट में उस चीज़ का जिक्र नहीं किया। सबसे पहला जो है आपको एक क्या है, PR पल्स रेट नापने वाला एक आप क्या है कि ले आएंगे, जो कि जिस हाथ से आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंडेड के ये इंडिकेटेड उंगली में लगाएंगे। उसमें आप उससे बताता क्या है कि आपका ऑक्सीजन परसेंटेज क्या है, उसको आप लगा लेंगे, जैसे कि फिगर में हम दिखा रहे हैं। और उसको क्या करेंगे, आप लगाएंगे, जिस हैंडेड आप हैं उसको लगाने के बाद 94% से अगर कम आप में ऑक्सीजन परसेंटेज आ रहा है, जैसे 93, 92, 91% आ रहा है, तो उस परिस्थिति में आप घर पे आइसोलेट अगर होते हैं तो ऑक्सीजन का व्यवस्था बिल्कुल ज़रूरी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कर लें या फिर डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर नहीं व्यवस्था हो पाता है तब। एक जो है, एक हम शुरू में नहीं बता पाएँ, सॉरी इसके लिए। जनरली क्या होता है, जनरली वैसे होगा ही, एक जो होता है थर्मामीटर, बुखार टेम्परेचर चेक करने वाला ले लें, आराम से मुंह में लगाएं या फिर इसमें ठूस के ऐसे करके लगाएं। आपका इसके स्मेल से टेम्परेचर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा लेंगे। पता चेक करते रहेंगे कि मेरा फीवर अगर 100 डिग्री से प्लस अगर आता है तभी आप पैरासीटामोल का डोज लेंगे, समझें। 100 डिग्री प्लस अगर आता है तभी पैरासीटामोल का डोज लेंगे। ऐसा नहीं 100 डिग्री से कम भी आ रहा है तो जनरली 80, 98 और 97 तक रहता ही है, तो 100 डिग्री से कम हो तो जनरली आप लोग नहीं लें। 100 डिग्री प्लस हो तभी पैरासीटामोल का डोज लेंगे। और हर एक 3 घंटा 2 घंटा में उससे क्या है, थर्मामीटर से चेक करते रहेंगे। क्या समझ गए। और हाँ, अगर इस परिस्थिति के दौरान आप कंडीशन में आ जाते हैं और PCR इस कंडीशन के दौरान आप अगर बढ़िया से
कोविड निगेटिव अगर हो जाते हैं तो देखिए क्या होता है, अब अगर निगेटिव आ जाते हैं तो अच्छा है, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर 14 से 15 दिन के लिए आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये छोड़िए इस बात। अच्छा आते हैं मेन लाइन पे। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो पहले से ही अब इतना कुछ वो जान चुके हैं टेस्ट के बारे में कि आज कल के क्या होता है, गुरु के भी पास भी जाओ ना तो चेला लोग गुरुए के ज्ञान देवे लगता है। वही चीज़ हो रहा है डॉक्टर्स लाइन में भी। अगर कोई डॉक्टर के पास अगर कोविड का मरीज चाहे किसी चीज़ का मरीज लेने जाता है तो अब क्या है कि डॉक्टर के पूछने से करने से पहले यही बता देता है फलाना चीज़ वह काहे नहीं किए। जैसे कि कुछ टेस्ट के बारे में है, डॉक्टर तो अपना आपके नियम से चलेगा नहीं, जैसा वो इलाज कर रहा है उसको करने दें, आपके लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि ईसीजी, सीटी, एक्सरे, ऑक्सीजन, कोई कहेगा ऑक्सीजन में काहे नहीं लगाएं, कोई कहेगा सीटी काहे नहीं किए, कोई कहेगा ब्लड काहे नहीं चेक किए, कोई कहेगा ईसीजी नहीं काहे कि नहीं किए। तो डॉक्टर के हिसाब से चलें। डॉक्टर जो करते हैं, आप अगर कहते हैं कि ये चीज़ कीजिए वो चीज़ कीजिए तो डॉक्टर को इरिटेट मत कीजिए। आपके इरिटेशन से वो लोग क्या होते हैं कि डीमोटिवेट होते जाते हैं। बेहतरीन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर लोग, इसीलिए रिकवरी रेट बहुत अच्छा है हम लोगों का। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। आप इस नियम को अगर पालन करते हैं तो 100% ये कार्यरत नहीं है, लेकिन 80 से 90% ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा। बिना हॉस्पिटल जाए हुए आप घर में इलाज कर पाएंगे, ये मेरा अपना दावा है। तो एक बात को आप ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ जिस कंडीशन में खाने के लिए टैबलेट्स को कहा है उसी कंडीशन में खाएंगे। ऐसा नहीं कि जब मन तब खा लेंगे। कंडीशन को हमने बता दिया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः देख लें। और ये ऐसा नहीं कि आज ये काम देगा, अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है, कोरोना का नाम अगर चीज़ भी नहीं रहता है तो अगर ऐसा हमें कुछ सिस्टम्स दिखता है तो उस टाइम भी ये काम करेगा। ऐसा नहीं कि आज ही कोरोना में काम करेगा, हर एक जगह टाइम में काम करेगा। कभी भी गीला खांसी हो, कभी भी गीला खांसी हो, ब्रोंजाइडेक्स ले सिरप ले ख़त्म, कभी भी सूखी खांसी हो, मोनिटर एल्स ले ख़त्म। लेकिन ये सब इसलिए बताएं कि ये सब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, दवाई है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा चलने वाला दवाई है, उस टाइम भी चलेगा, अभी भी चल रहा है, उस टाइम भी चलेगा जब कोरोना ख़त्म भी होगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कार्यरत है। हे मेरे भाई, घर में रहें, सुरक्षित रहें, हॉस्पिटल में भी जगह ना हको और शमशान घाट में भी लाइन लग हको, तो घर में रहा, सुरक्षित रहा, परिवार के सुरक्षित रखा, हम भी सुरक्षित हुए तो हूँ सुरक्षित रहा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।